हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसानों ने पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया था, जिस कारण कई स्पीसीज भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद हम कई अमीर लोगों को देखते हैं जो कि एक आइलैंड जिसका नाम ग्रीन गल्फ है उसे खरीदने के लिए बोली लगा रहे थे। अब आइलैंड की प्राइसेस भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, पर आखिर में एक बिजनेसमैन जिसका नाम ल्यू होता है वो इस आइलैंड को खरीदने में कामयाब हो जाता है और इस आइलैंड के लिए वो लगभग $20 मिलियन देने वाला था। इन सब के बाद कई बिजनेस टाइकून्स लियो के घर पहुंच जाते हैं। वे एक एक करके अपने फैंसी व्हीकल्स में आ रहे थे, प्लस एक बिलियनियर्स जिसका नाम चैन होता है जो कि अपने जेट पैक जैसे सूट में वहां पहुंचता है। लियो भी उन सब का वेलकम करता है। यहाँ ये आइलैंड असल में एक कंजर्वेशन एरिया था और डॉल्फिन्स का घर भी, और यहाँ बिल्डिंग्स बनाना भी इम्पॉसिबल था। फिर वे सब अपने राइवल्स की बुरी किस्मत पर हंसने लगते हैं। यहाँ लियो रिवील करता है कि उसे कंस्ट्रक्शन का परमिट जब मिलेगा तब वो ये प्रूव कर देगा कि वहाँ डॉल्फिन्स नहीं है। उसकी बातें सुन के दूसरे लोग अपने असली रंग दिखाने लगते हैं, सबसे ज्यादा तो चैन। वो लगातार लियो की इंसल्ट कर रहा था, तभी उसके जेट पैक में खराबी आ जाती है और वो इधर उधर घूमने लगता है। वहीं अपने राइवल्स को डेस्परेट होते देख वो जल्दी से एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता है। यहाँ लियो के आसपास काफी सारी सुंदर लड़कियां थीं। तभी यहाँ उसकी बिजनेस राइवल रॉलन आ जाती है और लियो की वॉच लेकर उसे पूल में फेंक देती है और लड़कियों को कहती है कि जिसे भी ये वॉच मिलेगी वो उसकी होगी। वो ये भी रिवील करती है कि इस वॉच की कीमत लगभग $8 मिलियन है। ये सुनते ही सारी लड़कियां भी वॉच पाने के लिए पूल में छलांग लगा देती हैं। पता चलता है कि वे लियो के साथ सिर्फ उसके पैसों की वजह से थी। फिर राउलिन लियो को बताती है कि उसे अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसकी जरूरत है और यहाँ वो लियो को सेड्यूस करने लगती है। पर तभी उनके बीच दखल देने के लिए एक लड़की आती है जिसने बहुत यूनिक मेकअप किया हुआ था। उसकी हरकतों को देखकर बॉडीगार्ड भी उसे पकड़ लेते हैं। तभी लियो वहाँ आकर सब रोकता है। वो जानना चाहता था कि आखिर ये औरत कौन है, पर यहाँ पता चलता है कि वो तो गेस्ट लिस्ट में भी नहीं थी और पता चलता है कि इस लड़की का नाम शैन है, पर वो अब भी लियो से अजीब तरीके से फ्लर्ट कर रही थी। यहाँ तक कि वो अपना नंबर भी लियो की तरफ फेंकती है कि शायद वे कभी फ्यूचर में डेट पर जा सकते हैं। शर्मिंदगी के कारण वो शैन से पेपर ले लेता है और अपने बॉडीगार्ड्स को शैन को यहाँ से निकालने के लिए कहता है। उसे लग रहा था कि वो एक फैन है। वहीं वो औरत स्केटबोर्ड पर घर वापस जा रही थी। जल्द ही वो ग्रीन गल्फ के पास अपने घर पहुँचती है। ये काफी अलग सी जगह थी जहाँ वो एक गुफा से होते हुए एक बोट पर पहुँचती है। यहाँ रिवील होता है कि शैन एक मरमेड है और उसके ट्राइब के कई लोगों को मजबूरन इसी बोट पर रहना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियो ने ग्रीन गल्फ पर बिल्डिंग बनाने का परमिट ले लिया था, जहाँ उसने पूरे ओशियन में कई सारे मशीन्स लगवा दी थी, जिस कारण पानी में सोनार्स का दबाव ज्यादा था। इस वजह से कई सारी डॉल्फिन्स भी मर गई थी। मर पीपल के लीडर ऑक्टोपस का प्लान था कि वे लियो को अपनी ट्राइब की सबसे सुंदर लड़की के जरिए लियो को सेड्यूस करेंगे, पर वे अपने प्लान पूरा करने में कैपेबल नहीं थे। उससे भी ऊपर शान की फ्लर्ट करने की एबिलिटी भी बहुत यूनिक थी। फिर वे सब लियो के कॉल का इंतजार करने लगते हैं। वहीं लियो तो अपनी न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ बिजी था। हालांकि राउलिन यहाँ उसे कहती है कि वे सेम लेवल पर नहीं है क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि लियो ने तो मेहनत करके पैसा कमाया है। उसकी बातें सुनकर लियो को रियलाइज हो जाता है कि राउलिन हमेशा से उसे कम समझती थी। इसलिए लियो भी उसके सामने शान को कॉल लगाता है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है और लगभग 10 मिनट में वो उसे लेने आ रहा है। यहाँ लियो रावलिन से कहता है कि उसे अफसोस है जो उसने उसको अपना पार्टनर चुना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं मर पीपल अपने हथियारों को उठा लेते हैं और दीवार के पीछे जाकर छिप जाते हैं। उनका प्लान था कि जैसे ही लियो यहाँ आएगा वे सब उसे मार डालेंगे। वहीं शान अपने घर से बाहर आती है। हालांकि उसका फैशन सेंस बहुत ही वियर्ड था, पर उनका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता है जब लियो के बॉडीगार्ड्स वहाँ आते हैं। शैन को लियो के ऑफिस ले जाते हैं और कहते हैं कि बॉस जल्द ही आने वाले हैं।
सेक्रेटरी के वहाँ से जाते ही शैन इसी मौके का फायदा उठाती है और पानी में पॉइजन मिला देती है। बट सरप्राइजिंगली ल्यू के बजाय वहाँ हेड ऑफ सेक्रेटरी आता है और उसने तो शैन को पानी में कुछ मिलाते हुए नोटिस कर लिया था और उसे शक था कि शैन उसके बॉस को मारना चाहती है। इसलिए सेक्रेटरी गार्ड दोनों ग्लास उठा लेता है और शैन को पीने के लिए बोल देता है। पर शैन तो बिल्कुल भूल गई थी कि पॉइजन किस में है, पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए वो पानी पी लेती है। अब जल्द ही शान को कुछ होने लगता है। सेक्रेटरी गार्ड उसे घूरे जा रहा था, पर पता चलता है कि ये सिर्फ एक लेमन था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सेक्रेटरी गार्ड शान की हरकतों पर हंसता है। तभी अचानक उसके मुंह से फोम निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। शान उसे बचाती है। वो एक अल्कोहल को उसके मुंह में डाल देती है जिससे वो तुरंत ठीक हो जाता है, पर उसके स्टूडेंट्स उसे वही ग्लास पीने के लिए फिर से दे देते हैं, जिस कारण वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसी बीच शान ल्यू को नोटिस करती है तो वो उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे अपना प्लान भी तो पूरा करना था। वो ल्यू पर सी अर्चिन फेंकने की कोशिश करती है। वही ल्यू अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा कर रहा था और जब शान उस पर अर्चिन फेंकती है तो वो उल्टा उस पर ही लग जाता है। फिर वो जल्दी से फर्नीचर के पीछे जाकर छिप जाती है और फिर से अपने टारगेट पर अर्चिन फेंकने लगती है, पर ध्यान नहीं दे पाती कि उसके आगे ग्लास है। उल्टा वो खुद को ही चोट पहुंचा लेती है। वो ल्यू को मारने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो उल्टा खुद को ही चोट पहुंचा रही थी। अब पॉइजन के कारण वो लगभग बेहोश होने वाली थी, पर वो हार नहीं मानती और काउच के नीचे आ जाती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी, पर ल्यू तो अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर रहा था, जिस कारण वो नाकामयाब रहती है। इसी बीच ल्यू उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है। शान को तो बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी बची हुई ताकत से उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, पर उल्टा खुद को ही चोट पहुंचा लेती है। कुछ देर बाद ल्यू शान की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। शान को भी रियलाइज होता है कि यही सही मौका है, तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी ल्यू गोल्फ क्लब से शॉट मारता है और वो सीधा जाकर शान के फेस पर लगता है। ल्यू भी उसे बेहोश देखकर शॉक हो जाता है, बट अभी भी शान उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर ल्यू उसे सिर्फ जाने के लिए कहता है। यहाँ तक कि वो तो उस पर पैसों की गड्डियाँ फेंकता है। उसे लगता था कि शायद उसे सिर्फ पैसे चाहिए, पर शान उसे साफ मना कर देती है, जिस कारण ल्यू भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो कभी ऐसी लड़की से पहले नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन के चलते वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो मुड़ता है और ऐसा बर्ताव करता है कि वो शान से प्यार करता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तो रावलिन को दिखाना चाहता था कि वो भी खुश है। ल्यू फिर शान को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। वही रावलिन तो शान को घूरे जा रही थी। एज यूजुअल वो जेलस फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शान ल्यू को डिनर पर लेके जाने का फैसला करती है, पर वो शौक था क्योंकि शान तो उसे एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट में ले आई थी। ल्यू यहाँ खाने से मना कर देता है, पर ज्यादा देर वो अपनी भूख नहीं रोक पाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्ट्रीट फूड इतना डिलीशियस हो सकता है। सरप्राइजिंगली खाना खत्म करने के बाद वो अपने बचपन के दिनों को याद करके रोने लगता है, जब उसकी फैमिली गरीब थी और वे शॉप से चिकन चुराया करते थे, जिनका टेस्ट बिल्कुल इन चिकन्स जैसा था। और उस दिन से उसने कसम खा ली थी कि वो दुनिया का सबसे रिच इंसान बनेगा। पर यहाँ शैन को उसके गोल्स सिली लगते हैं। वो ल्यू को बताती है कि एक दिन अर्थ इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा जब पीने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं होगा, ना सांस लेने के लिए साफ हवा, और उस वक्त ये पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। ल्यू उसकी बातों से इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे $1 मिलियन का चेक थमा देता है, पर शैन उसे आग में फेंक देती है और कहती है कि पैसा उसके लिए कुछ नहीं है, वो तो बस सिर्फ ल्यू को पसंद करती है। इसके बाद शैन उसके लिए गाना गाने लगती है। ल्यू को भी जल्द रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों का म्यूजिक टेस्ट एक जैसा है, तो वो भी उसके साथ गाने लगता है। शैन तो गाने में इतनी मगन हो जाती है कि वो अपनी मरमेड वॉइस का इस्तेमाल कर देती है, जिस कारण वहाँ रखे सारे ग्लास टूट जाते हैं।
प्लस ल्यू की नकली मूछें भी हट जाती हैं। फिर शान उसे काफी सारे राइड्स पर ले जाती है। ल्यू को भी बहुत मजा आ रहा था। फाइनली वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद कर पा रहा था। अब रात होने के बाद ल्यू उसे घर छोड़ने आता है। वे दोनों बहुत खुश थे कि तभी शैन को ऑक्टोपस का कॉल आता है। यहाँ वे ल्यू को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। फिर ल्यू शैन को उसके घर तक छोड़ने जाता है। इसी बीच वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। यह साफ दिख रहा था कि शैन के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। घर के अंदर जाने से पहले वो ल्यू से पूछती है कि अगर ये मूवमेंट उसकी जिंदगी का लास्ट मूवमेंट हो तो वो किसे देखना चाहेगा। ल्यू भी जल्दी से जवाब देता है कि वो सिर्फ उसे देखना चाहेगा। शैन उसके आंसर से खुश थी तो वो अपने कपड़े उतारती है, ये रिवील करने के लिए कि वो एक मरमेड है। पर वहाँ ज्यादा अंधेरा होने के कारण ल्यू ठीक से कुछ देख नहीं पाता, पर उसे सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें घर के अंदर जाना चाहिए। शैन मुस्कुराती है और घर में वापस जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वो बस ल्यू की जान बचाना चाहती थी। वहीं ऑक्टोपस बहुत गुस्से में था कि उसका टारगेट फिर से भाग निकला। तभी शैन को ल्यू का कॉल आता है जो उससे सेकंड डेट के बारे में पूछता है। ये सुनते ही मर पीपल खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, पर शैन अपने मिशन को लेकर बड़ी कंफ्यूज लग रही थी। अब अगले दिन ल्यू उसे एक सुशी रेस्टोरेंट ले आता है। यहाँ वही ऑक्टोपस शेफ बनकर आ जाता है। उसने सोचा था कि आज वो ल्यू को जान से मार डालेगा, पर इससे पहले वो कुछ करता वहाँ कई बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। अब उसका सारा प्लान फेल हो गया था। कोई चारा ना बचने पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके टेंटिकल्स आज का खाना है और उन्हें पकाना शुरू कर देता है। हालांकि उसे बहुत पेन हो रहा था। चीजें और बिगड़ जाती है जब शेफ भी टेंटिकल्स पकाने लगते हैं। दर्द के कारण ऑक्टोपस बहुत अजीब चेहरे बनाने लगता है, पर ल्यू को लगता है कि ये सब भी एक्ट का पार्ट है। वहीं ऑक्टोपस अब और पेन नहीं सह पाता और उन सब पर इंक स्प्लिट करके विंडो से बाहर कूद जाता है। शान एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये सब भी परफॉर्मेंस का ही एक पार्ट है, इसलिए ल्यू भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ वो एक जरूरी अनाउंसमेंट करने वाला था। वो एक वेडिंग रिंग निकालता है और उसे शान को पहना देता है। वो इसी वक्त उससे शादी करना चाहता था, पर शान इसे एक्सेप्ट नहीं करती और उल्टा ल्यू को बेवकूफ कहती है। उसके सामने अपना नाइफ निकाल कर कहती है कि वो उसे यहाँ मारने आई है, पर ल्यू उसकी एक बात भी नहीं मानता और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। तभी रूम में रावलिन आ जाती है। एम्बैरेसमेंट के चलते शान वहाँ से चली जाती है। वही रावलिन भी बहुत फ्यूरियस थी कि ल्यू किसी और से प्यार कर रहा है, पर ल्यू को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ तक कि वो उसे उसका पीछा करने के लिए मना करता है। अब रात को ऑक्टोपस भी बहुत गुस्से में था कि वे फिर से अपने टारगेट को मारने में नाकामयाब हो गए हैं। उसे शक था कि कहीं न कहीं शान भी ल्यू को पसंद करती है, पर वो तो साफ मना कर देती है। पर ऑक्टोपस शान को उसकी आंखों में देखकर ये बोलने के लिए कहता है, पर ऐसा करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ग्रैंड माँ सीलिंग फैन को ऑन कर देती है। तभी कोई बाहर से डोर नॉक करता है। शान डोर खोल देती है। यहाँ ल्यू था। वो उससे माफी मांगने आया था, पर ल्यू तो शान की मरमिट टेल नोटिस कर लेता है और रूम में मौजूद मर पीपल्स को भी देख लेता है। वो भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो यहाँ ऑक्टोपस उस पर चिल्लाता है और अपने घायल ट्राइब्समैन को दिखाता है जो कि ल्यू की कंपनी द्वारा हर्ट हुए थे। ऑक्टोपस ने तो ल्यू को जान से मारने का फैसला कर लिया था, पर ल्यू उसे रोकता है और कहता है कि उसके मरने के बाद सोनार्स गायब नहीं होंगे। ल्यू तो एक दूसरा मौका मांगता है ताकि वो मशीन्स को उसकी जगह से हटा सके। ल्यू कहता है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सोनार्स इतने हार्मफुल हो सकते हैं, पर ऑक्टोपस तो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपने टेंटिकल से चोक करने लगता है। बट लकीली शान लास्ट मूवमेंट पर उसके टेंटिकल्स काट देती है, जिससे ल्यू बच जाता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। वहीं दूसरे मर पीपल शॉक थे। ऑक्टोपस तो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शान उन्हें धोखा दे सकती है। वो उसे मारने का फैसला करता है, पर अपने ही लोगों को वो मार नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ ल्यू पुलिस के पास जाता है और उन्हें सब समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके बताए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वे सस्पेक्ट को ड्रॉ करते हैं।
पर लियो की बातें सुनकर वे अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अब कोई चारा ना बचने पर लियो सोनार्स को पर्सनली चेक करने जाता है और कह देता है कि वे उसके सामने मशीन को ऑन करे। मशीन के चलते ही एक पावरफुल शॉक वेव आती है जिससे लियो को काफी पेन सहना पड़ रहा था। शॉक वेव का फोर्स इतना था कि वो लियो को जमीन की तरफ धकेल देता है। जल्द ही वो डॉक्टर्स को रुकने का सिग्नल देता है और सरप्राइजिंगली डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने तो मशीन का सिर्फ 10% ही यूज किया था। अब लियो को भी मर पीपल्स की तकलीफ का अंदाजा हो जाता है, इसलिए लियो बोर्ड मेंबर्स को सजेस्ट करता है कि उन्हें सोनार्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर यहाँ बैठे सब लोग उसके खिलाफ थे। तभी राउलिन भी वहाँ आ जाती है। फिर बोर्ड मेंबर्स की कंप्लेंट सुनने के बाद वो सरप्राइजिंगली लियो की बातों से सहमत थी कि उन्हें सोनार्स बंद कर देने चाहिए। फिर जल्द ही सोनार्स बंद कर दिए जाते हैं, पर यहाँ राउलिन रीजन जानना चाहती थी। लियो भी ये सोचकर कि राउलिन अब उसकी साइड है, उसे मर पीपल्स के बारे में सब बता देता है और कैसे वो उसकी कंपनी के सोनार्स की वजह से एक आइलैंड में फंसे हुए हैं। हालांकि राउलिन उसकी बातों से बिल्कुल भी शॉक नहीं थी और यहाँ रिवील होता है कि उसकी टीम लंबे समय से मर पीपल्स की एग्जिस्टेंस पर खोज कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो कई मर पीपल्स की बॉडीज भी ढूंढ ली थी और जबकि उनके पास प्रूफ था जिसकी वजह से उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो सकता था। अब लियो को भी राउलिन की इंटेंशन का पता चल चुका था, तो वो शान को कॉल करने लगता है, पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। अब कोई चारा ना बचने पर लियो शान के घर की तरफ जाने लगता है। सेम टाइम पर राउलिन ने अपने आदमियों को आइलैंड पर जाने का ऑर्डर दे दिया था और वे मरमेड्स को खत्म करने जा रहे थे, पर जब वे सब वहां पहुंचते हैं तो पूरी जगह खाली पड़ी थी। फिर वे उस जगह की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें जल्द पता चल जाता है कि मर पीपल्स तो असल में पूल के नीचे छिपे हैं। ज्यादा देर ना करते हुए वे सब पूल के अंदर फायरिंग करने लगते हैं, जिस कारण कई मर पीपल्स घायल हो जाते हैं और पूल भी सारा रेड हो गया था। वहीं बचते हुए मरमेड्स को मजबूरन पूल से जंप लगानी पड़ती है। वे भागने की बहुत कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। इंसान भी उन पर कोई दया नहीं दिखाते और जानवरों की तरह उन्हें मारने लगते हैं। तभी शान पूल से बाहर आती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, पर कई लोगों का ग्रुप उस पर हमला कर देता है। पर इससे पहले वे उसे पकड़ पाते, लकीली ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स की मदद से उसे बचा लेता है और उसे बोट के बाहर लॉन्च कर देता है। वो सीधा वाटरफॉल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी कुछ लोग एक बड़े नेट की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो जमीन पर आकर गिर जाती है। अब कई सारे लोग उसको मारने की इंटेंशन से उसके पास आने लगते हैं। तभी अचानक से एक अजीब चीज तेजी से उन सब की तरफ आती है और सारे इंसान पूल के अंदर गिर जाते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि मर पीपल्स की एल्डर मरमेड थी जो अपने लोगों को बचाने आ चुकी थी। यहाँ वो अपनी जाइंट टेल का इस्तेमाल करके पानी में अपनी टेल को पटकती है, जिससे वहाँ पानी में इतना फोर्स आ जाता है जिससे वहाँ खड़े कई इंसान चंगुल में आ जाते हैं। फिर वो लगातार इंसानों पर हमला करना जारी रखती है और उन पर पानी से हमला करती है। इसके चलते सारे लोग मारे जाते हैं। मरमेड एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म कर देती है। अब कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर उनका एक एनिमी मरमेड की तरफ ग्रेनेड फायर कर देता है। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और मरमेड भी ओशियन में गिर जाती है। यहाँ ओशियन में वो रियलाइज करती है कि सोनार्स अब काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपने लोगों को ओशियन की तरफ जाने के लिए कहती है। बचे हुए मर पीपल्स ओशियन की तरफ जाने लगते हैं। शान भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक इंसान उन पर एक हुक से अटैक करते हैं। शान भी अब बोट से दूर भागने की कोशिश कर रही थी, पर बोट तो उसके पास आती जा रही थी। वहीं हेलीकॉप्टर में राउलिन मौजूद थी। उसे शान पर रॉकेट लॉन्चर पॉइंट किया हुआ था। फिर वो मिसाइल्स लॉन्च कर देती है, जिस वजह से अंडर वाटर में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। शान भी ग्राउंड पर जाकर गिर जाती है। उसकी पूरी बॉडी घायल थी। फिर जल्द ही राउलिन के आदमी शान के पास पहुंच जाते हैं। राउलिन भी उन्हें शान को मार डालने का ऑर्डर देती है। असल में वो तो शान से बदला लेना चाहती थी, उसके लियो को उससे छीनने के लिए। उसी वक्त लियो को दिखाया जाता है वो ट्रैफिक में फंसा था। वो जल्द से जल्द शान के पास जाना चाहता था।
तभी सरप्राइजिंगली ल्यू अपने एक बिजनेस राइवल को नोटिस करता है। ये वही था जिसके पास एक जेट पैक था। ल्यू को अब यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राउलिन के आदमी शान को मारने वाले थे कि तभी ल्यू एक सुपर हीरो की तरह आता है और सबको रुकने का ऑर्डर दे देता है, पर राउलिन तो बिना किसी हेजिटेशन के शान पर फायर कर देती है। तभी शान को बचाने के चक्कर में ल्यू का जेट पैक खराब हो जाता है। फिर वो शान को उठाता है और ओशियन की तरफ भागने लगता है, पर राउलिन तो लगातार उन्हें शूट करे जा रही थी। हालांकि ल्यू भी घायल हो गया था, पर वो ऐसे हार नहीं मानने वाला था। इतनी बुरी हालत में भी वो ऐश तक पहुंच जाता है और बेहोश होने से पहले वो शान को ओशियन के अंदर फेंक देता है। पुलिस भी मदद के लिए वहां पहुंच गई थी। कुछ दिन बाद एक आर्थर ल्यू के घर आता है। वो उसका इंटरव्यू लेता है। एज यूजुअल वो मरमिड्स का सच जानना चाहता था, पर ल्यू हंसकर जवाब देता है कि ये सारी बातें एक तरह की फैंटेसी हैं। मरमिड्स जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ रिवील होता है कि ल्यू अब सिंगल नहीं है और उसने शान से शादी कर ली है। शान ने भी इंसानों की तरह रहना शुरू कर दिया है। लास्ट सीन में उन दोनों को ओशियन में दिखाया जाता है, जहां शान ल्यू को अपने वर्ल्ड की ब्यूटी दिखा रही थी और मर पीपल्स भी उसके साथ थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।